जकात सबके लिए लेना जायज, लेकिन सैयद के लिए जकात लेना बोलिए नहीं जायज, ना उस माल पर आमिल बन सकता है। आले मोहम्मद, मोहम्मद अरबी के खानदान वाले बनु हाशिम, उनके लिए जकात हराम। वजह क्या है? उनकी अजमत नसबी, उनकी तहारत खानदानी। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम के सामने हजरत हसन मुज्तबा बैठे, उधर से सदके की खजूरें आई। इमाम हसन मुज्तबा ने खजूरों को उठाया और मुंह में डाल दिए खजूर को। अल्लाह के रसूल ने देखा, अपनी उंगली मुबारक हुजूर ने हजरत हसन के मुंह में डालकर खजूर निकालकर नीचे फेंकी और हुजूर ने फरमाया, हसन तुझे मालूम नहीं है कि ये सदके की खजूरें हैं और ये सदका माले मोहम्मद पर हराम है? मजे का जुमला सुन लो, मेरे सैयदी और मुर्शिदी ने एक दफा यहाँ एक रीजन बयान की थी कि वजह क्या है। इमाम हसन इमाम है और खानदान रसूल और हुजूर की गोद में पलने वाले हैं, उन्होंने अचानक सदके की खजूर उठाकर मुंह में क्यों डाली? खुदा की कसम अश कर उठेंगे आप। फरमाते हैं असल में खजूरें हुजूर के सामने थी, खजूरों पर हुजूर का परतौ नूरानियत का साया पड़ रहा था। हसन ने खजूर नहीं डाली, नूर उठाकर मुंह में डाला। यानी उस नूर की वजह से इमाम हसन ने खजूर डाली, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी? वो सदके की थी। रसूल खुदा ने उंगली डालकर निकाल के फरमाया, हम आले मोहम्मद के लिए ये सदका खाना जायज नहीं है। यहां से एक बात वाज़े और क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ खानदान सारों के चंगे हैं, पर मोहम्मद का खानदान सबसे आली खान है। मेरे मुस्तफा का नसब सबसे बालातर है, मेरे नबी का खानदान सबसे आली वकार और आली इज्जत है। अब बहुत अहम मसला, वक्त मेरा हो गया, लेकिन मैं ये मसला बहुत जरूरी तौर पर आपके सामने बयान करूंगा। किस पर ज़कात हराम है? जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी। बनु हाशिम पर, प्लीज जल्दी बोलिए, किस पर हराम है? बनु हाशिम पर। ये बनु हाशिम हैं कौन? तमाम फुकाए अनाफ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बनु हाशिम से मुराद आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और हजरत अब्बास की औलाद जो है, और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है। ये सारी कौन है? और जल्दी बोलो, हाशमी। इन पर ज़कात नहीं लगती। दिमाग हाजिर है सारे दा? अच्छा जी, तो अब्बास की औलाद पर ज़कात नहीं लगती, अबू तालिब की औलाद पर ज़कात नहीं लगती, तो अबू लाहब की औलाद पर? बारे शरीयत आलमगीरी तमाम फुकाया नाफ मुतूनन शुरूअन सब ने लिखा है। साहिब जो है अल बिनाया शरह हिदाया, उसमें मौजूद है। अबू नसर बगदादी का कौल लिखते हैं कि ये जो ऊपर जिक्र हुए हैं, इनके अलावा बाकी सब के लिए ज़कात हलाल है, उन पर ज़कात लगती है। इन्नहुम कानू यंसुबून इला हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, क्योंकि ये जो ऊपर आले अली, आले जाफर, ये सारे बनु हाशिम हैं, इनकी निस्बत हाशिम की तरफ होती है। इल्ला मन अबतलन नस्सा, इल्ला मन अबतलन नस्सु कराबतहु वहुम बनु अबी लहब, लेकिन वो कि जिनने नस ने जिनकी कराबत मोहम्मदी को खत्म कर दिया, वो अबू लाहब की औलाद है। यानी अबू लाहब की औलाद को ज़कात दे सकते हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से कि क्या अबू लाहब हाशमी नहीं है? भाई अबू लाहब हाशमी नहीं है? ये हुजूर के दादा का बेटा नहीं है, रिश्ते में हुजूर का चचा नहीं है? बोला बेशक है, पर नबी का दुश्मन था, काफिर था, इसलिए इस पे ज़कात नहीं है, क्योंकि इसके कुफर ने, नबी की दुश्मनी ने, नबी की दुश्मनी ने इसका नसब खत्म कर दिया, नबी की कराबत खत्म कर दी, इसके कुफर ने रसूलुल्लाह की कुर्बत खत्म कर दी। ये बेशक रिश्ते में नबी के दादा का बेटा लगता है, लेकिन ये हाशमी नहीं है। इसकी औलाद बनु हाशिम नहीं कहलाएगी, इसकी औलाद बनु अबी लहब कहलाकर ज़कात की हकदार होगी। हाशमी नहीं है कि इनको ज़कात न दो। ये क्या है? क्या है? अबू लाहब की औलाद हैं, इनको ज़कात दो। इसका मतलब है अबू लाहब काफिर था, इसलिए ज़कात उसकी औलाद को
दे सकते हो। अबू लहब काफिर था, नबी का दुश्मन था, इसलिए ज़कात उसकी औलाद को दे सकते हो। वो हाशमी नहीं है, उसका नसब का सिलसिला ऊपर जाकर मुनक़ते नहीं हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये मसला 12वीं-13वीं सदी से शुरू हुआ या साहबा से? कहते हैं साहबा से शुरू है कि वो अबू लहब की औलाद को हाशमी नहीं कंसीडर करते थे। इसका मतलब ये है मुल्ला जी, या तुम्हारी रिवायतों में गड़बड़ है या फिर इन मामूलात के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मामूलात कवी होते हैं रिवायात पर। तो जब उम्मत का मामूल है कि अबू तालिब की औलाद हाशमी है, अबू लहब की औलाद हाशमी नहीं, तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि अबू लहब काफिर था, अबू तालिब मोमिन है। हम ज़कात के मसाइल डिस्कस कर रहे थे, इन्हीं चीजों पर तो मेरे सैयदी मुर्शिदी के लख्ते जिगर हुजूर मुहक्किक इस्लाम किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब, आपने ये जुमला उठाया। आपने फरमाया यार उलमा को इस मसले पे ताकीद करनी चाहिए कि अबू लहब की औलाद हाशमी क्यों नहीं और अबू तालिब की औलाद क्यों हाशमी। अगर अबू तालिब मोमिन नहीं था तो तुम्हारा कानून तो यह है कि कुफ्र नसब को खत्म कर देता है, तो फिर अबू तालिब का नसब खत्म क्यों नहीं किया? लगता है या तेरी रिवायतों में कुछ गड़बड़ है या फिर ये जो कानून है इस पर रिविजिट करो कि ये कानून कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नजरिया था, हम कल भी अबू तालिब को मुस्तफा का प्यारा कहते थे, हम आज भी अबू तालिब को मोहम्मद का प्यारा कहते हैं। खबरदार कोई कहे नहीं इससे मुराद वो पिछला कुफर, वो दुश्मनी। क्या हजरत अब्बास जंगे बदर में रसूलुल्लाह के खिलाफ तलवार लेकर नहीं आए? क्या अकील, हजरत अकील इस्लाम लाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं आए? बोलो आए कि नहीं आए? आए। तो फिर इनका नसब खत्म क्यों नहीं हुआ? है जी वो मुसलमान हो गए थे। हाँ, इसका मतलब है फिर जो मुसलमान हो जाए उनका नसब रहता है, जो काफिर हो जाए उनका नसब खत्म हो जाता है, जो दुश्मन हो जाए रसूलुल्लाह का की जात से दूर हो जाए उनका नसब खत्म हो जाता है। माशाअल्लाह। तो फिर मानो ना जी कि अबू तालिब रसूलुल्लाह का प्यारा चचा था। हाँ, अल्लाह ताला आप सब हजरात का आना कबूल फरमाए।